नमस्कार दोस्तों हमारे पड़ोसी देश नेपाल में जो हाहाकार मचा है इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरीके का फ्लड आया है इट्स अनइमेजिनेबल। मतलब जो सोशल मीडिया पर पिक्चर सामने आ रहे हैं, वीडियोस सामने आ रहे हैं, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हालत हुई है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ये बेसिकली चाइना और नेपाल का बॉर्डर है, इमिग्रेशन ऑफिस है। मैं ये वीडियो प्ले करता हूं, इसको जस्ट देखिएगा आप। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि क्या हालत यहाँ पर हुई है, किस तरह से पूरा का पूरा जो इमिग्रेशन ऑफिस है वो पानी से कवर हो गया, ऊपर की तरफ से पानी आ रहा था। मतलब अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कुछ वार्निंग मिला या फिर कुछ ऐसी चीजें, अचानक से बहुत ही ज्यादा ये सडन था। और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कल का जो फ्लड हुआ है नेपाल में। और इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है कि ये जो डेडली फ्लड आया है, इतने सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, अभी तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि कितने लोगों की मृत्यु हुई होगी, कितने सैकड़ों लोग मिसिंग हैं। जब यहाँ पर डेड बॉडीज रिकवर की जाएंगी, कितनों की डेड बॉडीज नहीं मिलेंगी जिस तरह का फ्लड आया है। तो देखते हैं इसके बारे में एक्चुअली हुआ क्या है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हुआ क्या कि कल सुबह 9 बजे के आसपास, कल 26 अगस्त की बात है, सुबह 9 बजे के आसपास जो नेपाल और चाइना वाला बॉर्डर है, तिब्बत वाला जो एरिया है, वहां पर ये फ्लड आया। और स्पेशली जो नेपाल का नदन साइड है, रसुआ डिस्ट्रिक्ट, मैं आपको मैप में दिखाता हूं। ये नेपाल आप देख सकते हो। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये रहा आपका काठमांडू, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं बीच में, ठीक है, ये काठमांडू है। काठमांडू के जस्ट नदन साइड में ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे, ये डिस्ट्रिक्ट आपको मिलेगा रसुआ डिस्ट्रिक्ट। और यहां पर भी मैं आपको अगेन थोड़ा सा और दिखा देता हूं। ये काठमांडू रहा, इसके नदन साइड में ये रसुआ डिस्ट्रिक्ट, और यहीं पर से ये पूरा लैंडस्लाइड स्टार्ट हुआ, जहां से ये जो फ्लड है उसकी शुरुआत होती है। और यहाँ पर जो इतना बड़ा वर्स्ट फ्लड आया है पता नहीं कितने डिकेड में, और इसकी वजह से पूरा का पूरा जो एरिया है वो यहाँ पर प्रभावित हुआ है। अच्छा, रसुआ इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि एक तो ये माउंटेनियस डिस्ट्रिक्ट है नदन नेपाल में, और ये स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये जो जगह आप देख रहे हो ना, रसुआ डिस्ट्रिक्ट, यहीं पर जहां से ये फ्लड आया है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रूट है नेपाल और चाइना के लिए। यहाँ पर जो ट्रेड है, लोगों की आवाजाही है, वो इधर से ही होती है। तो कहीं ना कहीं इस फ्लड के आने की वजह से आप समझ सकते हैं कि जो नेपाल चाइना का ट्रेड है, टूरिज्म है, पिलग्रिमेज है, हाइड्रो पावर है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर इंपैक्ट होंगी। एंड जो फ्लड है, इट इज नॉट सिंपली कि यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, विलेजेस हैं, वो तो डिस्ट्रॉय हुए हैं, यहाँ पर जो क्रिटिकल इकोनॉमिक और ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है वो भी काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। अच्छा, यहाँ पर कुछ नदियों के नाम बताए जा रहे हैं जिसकी वजह से जो पानी है फ्लड का वो आपका बह रहा है। एक तो भोते कोशी रिवर, कोशी नदी तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या है कि उसके पहले जो शुरुआत होती है वो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, और ये हिमालयन रिवर सिस्टम का पार्ट है। ये जो भोते कोशी रिवर की हम बात कर रहे हैं, ये आपका यहाँ पर स्टार्ट होता है तिब्बत में। और तिब्बत में अगर आप देखोगे तो ये आपका सन कोशी रहा, तो लेकिन सन कोशी के पहले ये भोती कोशी रिवर होता है। फिर इसके अलावा और भी कई नदियां हैं, जैसे त्रिशूली रिवर, ये अगर आप देखोगे ये रहा आपका त्रिशूली रिवर सिस्टम, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आसपास के जो जितने भी नदियां हैं ना, वहां पर आपको ये पूरा फ्लड का पानी देखने को मिलेगा। मतलब हो क्या रहा है ना कि ऊपर से ये जो फ्लड की शुरुआत हुई है, अलग अलग रिवर सिस्टम में ये फैल गया है। और आप सब जानते हो कि अल्टीमेटली ये जो पानी है वो भारत की तरफ आता है, और इसीलिए भारत भी यहाँ पर अलर्ट हुआ है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि आखिरकार अचानक से हुआ क्या, क्योंकि ये जो फ्लड था ना, ये बहुत ज़्यादा सडन था। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं था कि बहुत लंबे समय से बारिश हो रही थी, हमें पता था कि कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता है, मान लो डैम टूट गया, कुछ भी ऐसी चीज़ें, तो एटलीस्ट थोड़ा सा आपके पास वक्त होता है। लेकिन इस तरह के फ्लड में तो आपके पास वक्त ही नहीं होता। मतलब आप समझ ही नहीं पाते, उसी पल इतना बड़ा फ्लड आ जाता है। और इसकी वजह से आप देख सकते हो यहाँ पर जिस तरह से पूरा का पूरा गांव उजड़ गया है। इनफैक्ट राइट साइड का ये सैटेलाइट का पिक्चर आप देख सकते हो, फ्लड के पहले क्या सिचुएशन था, और नीचे आप देख पाओगे फ्लड के बाद जो सिचुएशन हुआ है। मतलब बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। खैर, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि ये बेसिकली ग्लेशियर के टूटने की वजह से हुआ है। यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं वो सैटेलाइट इमेजरी को देख रहे हैं, और उनका ये कहना है कि बेसिकली वहाँ पर जो ग्लेशियर्स हैं, बड़े बड़े हिमालयन जो रीजन है, पर्वत हैं, उसमें से 2000 फीट वाइड का जो ग्लेशियर है वो पूरा का पूरा सेक्शन टूट गया।
बेसिकली अगर आप देखेंगे ये नेपाल और चाइना का बॉर्डर, यहाँ पर कई सारे ग्लेशियर्स वगैरह हैं। तो इसमें से इतने ह्यूज ग्लेशियर्स होते हैं कि उसमें से 2000 फीट वाइड का जो ग्लेशियर है वो अचानक से टूट गया। अब टूटने के बाद मैं आपको बता दूं, ये ऑलरेडी आप सब जानते हो बहुत ऊंचे हाइट पर हैं, 5200 मीटर के हाइट पर हैं, ये सोचो। और जब ये ग्लेशियर इतने बड़े टूटते हैं तो आप समझ सकते हैं कि नीचे वैली की तरफ, मतलब जो नीचे वैली है वहां पर सडन आकर गिरते हैं। और बताया जा रहा है कि 1 किलोमीटर नीचे आकर ये गिरा था ऑलमोस्ट। तो इसकी वजह से बहुत बड़ा साउंड भी हुआ था, और इसीलिए यहाँ पर इसको एक बॉम्ब से भी कंपेयर किया जा रहा है कि किस तरह से ग्लेशियर के टूटने की वजह से यहाँ पर एक बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ जैसा समझने को मिलता है। अच्छा, यहाँ पर क्या है ना कि जो ग्लेशियर टूटता है वो उसमें आइस होता है, वाटर पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसमें बड़े बड़े पत्थर भी होते हैं। तो इसीलिए इस तरह के इवेंट को कई बार हम आइस एवलांच या फिर आइस रॉक एवलांच भी कहते हैं। अच्छा, ये जो फ्लड था वो वॉल ऑफ वाटर जैसा कैसे दिख रहा था, जैसा भी मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था कि अचानक से इतना बड़ा पानी का बौछार जो है वो आपका आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर देता है। तो ये दिखने में वॉल ऑफ वाटर जैसा होता है। एंड ये जो क्या होता है ना कि नॉर्मली अगर कोई नदी में से पानी, मतलब पानी बह रहा है, अच्छा वहां से फ्लड आ रहा है, तो वो थोड़ा सा वक्त लेता है। फ्लैश फ्लड भी अगर मान लो आता भी है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है। लेकिन जो एवलांच ट्रिगर फ्लड होता है ये सबसे ज्यादा वॉयलेंट होता है, और वही चीज वहां पर हुआ, क्योंकि इसके अंदर देखो मिट्टी होगी, ब्रोकन आइस होगा, पेड़ होंगे, गाड़ियां होंगी, वो क्योंकि एक साथ वो सब बहते हुए लेते जाता है ना, तो आगे जितना ज्यादा वो जाएगा उतना ज्यादा ये तबाही मचाता है। एंड दैट इज वाई जो बिल्डिंग्स हैं, अगर आप वीडियोस में देखो तो चुटकियों में ये आपके टूट जाते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ आइस पानी नहीं होता, इसमें बहुत सारी चीजें मिली हुई होती हैं। एंड दैट इज वाई इसको हम बॉम्ब एक्सप्लोडेड की तरह कंपेयर कर रहे हैं। वैसे मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि जब सुबह ये फ्लड आया ना, उसके जस्ट पहले ही यहाँ पर यूएस अर्थक्वेक मॉनिटरिंग ने बेसिकली ये कहा था कि कुछ अर्थक्वेक आया है 4.4 मैग्नीट्यूड का, ऐसा यहाँ पर उनके द्वारा बताया गया। लेकिन बाद में जब फ्लड वगैरह आया तब यहाँ पर पता चला नहीं, ये अर्थक्वेक नहीं था, ये इतना बड़ा एवलांच था, ये इतना बड़ा लैंडस्लाइड था कि ये अर्थक्वेक जैसा फील हुआ। सो नॉट जस्ट इमेजिन कि कितनी बुरी हालत हुई होगी। खैर, सवाल ये आता है कि ये जो हुआ है ना, क्या ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है? देखो, डायरेक्टली आप ये नहीं कह सकते कि क्लाइमेट चेंज की वजह से अभी तुरंत ये हुआ, लेकिन हाँ, क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट है जिसकी वजह से इस तरह के इवेंट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि देखो, जो हिंदू कुश हिमालय है वो तेजी से वार्म हो रहा है। अब जब वार्म होगा तो जाहिर सी बात है, जो ग्लेशियर्स हैं जो पहले टाइटली पैक्ड थे वो लूज होंगे, और जब वो लूज होंगे तो इस तरह के आपको इवेंट्स देखने को मिलेंगे। तो क्लाइमेट चेंज एक प्रकार के कंडीशंस क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से इस तरह के इवेंट आपको देखने को मिलते हैं। खैर, इसकी वजह से हुआ क्या है, एक और जो बुरी घटना सामने आई है वो ये है कि जो टूरिस्ट हैं वो मिसिंग हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले बताया जिस एरिया में ये फ्लड आया वहां पर काफी बड़ा ट्रेडिंग सेंटर है, ट्रेड होता है, टूरिस्ट जाते हैं वहां पर। तो जो नॉन रेसिडेंट्स हैं वो भी वहां पर मौजूद थे, और इसीलिए इनफैक्ट आप देख सकते हो यहाँ पर जो खबरें आई हैं उसमें 100 से ज्यादा जो इंडियंस हैं वो मिसिंग बताया जा रहा है, और कई लोग तो ऑलरेडी यहाँ पर मारे जा चुके हैं, 157 यहाँ पर डेड हो चुके हैं ऑलरेडी। खैर, सवाल ये आता है कि अब आगे क्या होगा। देखो, एक बड़ा खतरा यहाँ पर सेकेंड फ्लड का भी है। क्या होता है ना कि मान लो इतनी बड़ी संख्या में जब फ्लड आता है तो उसमें पत्थर, इतने बड़े रॉक्स होते हैं, तो कई बार किसी एरिया में क्या होता है कि इन पत्थरों और रॉक्स की वजह से जो पानी है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है यहाँ पर, और जब और ज़्यादा ऊपर से पानी का प्रेशर आता है धीरे धीरे करते करते, तो ये भी टूट जाता है और अचानक से दूसरा फ्लड देखने को मिलता है। तो ये जो मलबा इकट्ठा हो गया है ना, और कई जगह पर इस तरह के सेकेंड फ्लड के भी चांसेस हैं। तो इसीलिए जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने वार्निंग दी है कि प्लीज़ इसको लेकर सावधान रहिएगा। और अल्टीमेटली जैसा मैंने बताया कि इसका असर आपको बिहार और उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है कुछ हद तक। बिहार में तो स्पेशली यहाँ पर जब गंडक नदी की हम बात करते हैं, कोसी नदी की बात करते हैं, राइट साइड में अगेन यहाँ पर आप देख सकते हो गंडक जो रिवर है वो यहाँ पर आती है, कोसी नदी आती है, तो बिहार पर बहुत बुरा असर हो सकता है अगर इसका पानी तेजी से आया। और इसीलिए अगर आप देखिए तो इंडिया में भी अलर्ट जारी कर दिया गया, हाई अलर्ट जारी किया गया बिहार में, उत्तर प्रदेश में। खैर, जो भी है, इन सारी चीज़ों के बीच अगर आप देखोगे तो भारत ने पूरी तरह से मदद का ऐलान किया है। नरेंद्र मोदी जी ने जैसे ये फ्लड आया तुरंत जो प्राइम मिनिस्टर हैं बालेन शाह नेपाल के, उनसे बातचीत की और पहले तो कंडोलेंसेस दिया, साथ ही साथ कहा कि इंडिया इज रेडी टू प्रोवाइड ऑल पॉसिबल
ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो भी चाहिए, भारत रेडी है इसके लिए एंड डेफिनेटली यहाँ से काफ़ी सारी मदद जा रही होगी। और इसी को देखते हुए जो बालेन शाह हैं प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी इस चीज़ को एक्नॉलेज किया। वी डीपली अप्रिशिएट योर वार्म वर्ड्स ऑफ सॉलिडारिटी एंड योर जनरस ऑफर ऑफ असिस्टेंस टू नेपाल ड्यूरिंग दिस डिफिकल्ट टाइम। ये जो जेस्चर है ऑफ सॉलिडारिटी, ये दिखाता है दोनों देशों के बीच में जो बॉन्ड है फ्रेंडशिप का, वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन सवाल यही है कि इसमें कितने लोग मारे गए हैं। अगेन कहना बहुत मुश्किल है। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। हर 2-4 घंटे में जब नए अपडेट्स आ रहे हैं, उसमें आपको 50-60 संख्या लगातार बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। इनफैक्ट इतने सारे लोग, 500-500 लोग मिसिंग हैं, 1000 लोग मिसिंग हैं। तो अल्टीमेटली जब तक उनकी डेड बॉडीज़ नहीं मिल जाती, उनको मृतक भी घोषित नहीं किया जाता है। एंड इसी की वजह से जैसे-जैसे डेड बॉडीज़ मिलती हैं, ये संख्या आपको आगे बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। देखते हैं अब आगे क्या होता है इसको लेकर, लेकिन डेफिनेटली ये नेपाल के लिए अच्छा नहीं है एंड डेफिनेटली भारत में भी एक अलर्ट है। लेट्स होप कि यहाँ पर सब कुछ ठीक हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जानें बचाई जा सकें। जाने से पहले आप सबके लिए एक क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे फ्लड रिस्क का जो खतरा है, जो फ्लड का खतरा है, वो यहाँ पर बढ़ जाता है? और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है दोस्तों, आप सब जानते हैं यूपीएससी के द्वारा ईपीएफओ का जो वैकेंसी है, एपीएफसी 80 वैकेंसी सामने आई है इसकी, और एक बहुत ही अच्छे ऑल्टरनेटिव की तरह होता है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेड ए की पोस्ट होती है, जैसे इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, वैसा ही इक्विवेलेंट पोस्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। तो डोंट मिस दिस। फॉर्म ऑलरेडी भरना स्टार्ट हो चुका है, 10 सितंबर लास्ट डेट है, दिसंबर में इसका एग्जाम है। और उसके पहले स्टडी आईक्यू पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट कराएगा। ये पूरा टाइम टेबल हमने पहले ही दे दिया है, और इसमें मॉक टेस्ट, डाउट सेशन, सब कुछ आपको मिलेंगे। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, ये फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, इस पर कॉल कर सकते हैं। बाकी लिंक कमेंट सेक्शन में है, वहाँ जाइए, यूज़ करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।